जैन साथियों नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश पुलिस के अगले पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। हिंदी में तद्भव तत्सम, ये वर्ड पावर में आता है आपके। तद्भव और तत्सम का अर्थ जान लीजिए। तद्भव का मतलब वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हों, वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में परिवर्तित हों उन्हें हम तद्भव, और वे शब्द जो संस्कृत के हों और संस्कृत में ही रह जाए उन्हें हम तत्सम कहते हैं। कोई दिक्कत? मैंने कहा वे शब्द जो संस्कृत के हों, बाद में उनका परिवर्तन हम हिंदी में कर दें, विशुद्ध हिंदी में कर दें, उन्हें हम क्या कहेंगे? तद्भव कहेंगे। और वे शब्द जो संस्कृत के हों और संस्कृत में ही रह जाएं उन्हें हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। ठीक, अब इसी पे जितने क्वेश्चन हैं 20, 22, 25, 20 से 25 के बीच जितने क्वेश्चन हैं इसको सॉल्व करा दिया जाए तो उससे आपको तद्भव तत्सम पकड़ना आसान हो जाएगा आपके लिए। आ जाइए, पहला प्रश्न ले लीजिए। अहेर लिखा है, शब्द अहेर शब्द का तत्सम रूप है। लिखा है अहेर शब्द का तत्सम रूप है। तो तत्सम जब आपको या तद्भव आपको पकड़ना होगा तो उसमें दो शुद्ध वर्तनियों का मामला हो जाता है। क्या हो जाएगा? वर्तनी, मतलब शब्दों में ही गलती पाई जाएगी और एक सही होगा आपका। ले लीजिए, अरहर, अरहर कहीं दूर दूर तक नहीं, अहीर दूर दूर तक नहीं, अहेर, अहेर हिंदी है, इसका आषाढ़ बारिश का मौसम नहीं है, ये एक माह का नाम है, एक ऋतु का नाम है। अखेट, अखेट का मतलब होता है शिकार करना। इसी को तत्सम कहते हैं और इसी को उठाकर तद्भव में क्या कहेंगे? अहेर कहा जाएगा। क्लियर है? लिखना चाहे आप लिख भी लें, ये प्रश्न आते हैं बार बार एग्जामिनेशन। अहेर का तत्सम अखेट, ये क्या है? हिंदी है। और ये क्या है? इसी का संस्कृत से संस्कृत में परिवर्तन है। अगला प्रश्न ले लीजिए। अमीर, अमी का तत्सम रूप होगा, अमी का तत्सम रूप अमीय होगा? नहीं। अमृत होगा? यस, अमृत, ये अमृत लिखा हुआ, अमृत ये अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग किया गया है। हमारे अशुद्ध वर्तनी है, क्या होगा? अमृत। अमृत का मतलब क्या होता है? अमृत का मतलब क्या होता है भाई? अमृत का मतलब जिसे पीने के बाद आप कभी मरे नहीं, उसे क्या कहा जाता है? अमृत कहा जाता है। अमी का तत्सम क्या होगा? अमृत होगा। ये संस्कृत होगा और ये तद्भव होगा इसका। अगला प्रश्न ले लीजिए। आग, आग हिंदी है, तद्भव है। पूछा गया आप आग शब्द का तत्सम है, आग का क्या होगा? अग्नि। क्या होगा? अग्नि। अग्नि शुद्ध वर्तनी गलत है, ये अग्नि की वर्तनी गलत है। अनल पर्यायवाची है, क्या है ये? अनिल, अग्नि सही है, गलत है वर्तनी इसकी। क्लियर है? कौन सही हुई? अग्नि। तत्सम, आग का तत्सम क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा। जैसे आम का तत्सम क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा। देवर का तत्सम क्या हो जाएगा? दूल्हा का तत्सम क्या हो जाएगा? कबूतर का तत्सम क्या हो जाएगा? गड्ढा का तत्सम क्या हो जाएगा? घी का तत्सम क्या हो जाएगा? दही का तत्सम क्या हो जाएगा? दामाद का तत्सम क्या हो जाएगा? ये सारे तद्भव हैं, इनके तत्सम क्या हो जाएंगे बताएं भाई। देवर का, देवर का द्विवर, देवर का तत्सम क्या हो जाएगा? द्विवर। दूल्हा का क्या हो जाएगा? दुर्लभ, दूल्हा का तत्सम क्या है? दुर्लभ। कबूतर का कपोत हो जाएगा। गड्ढा का गर्त हो जाएगा, गड्ढा का क्या हो जाएगा? गर्त हो जाएगा। घी का क्या हो जाएगा? घृत हो जाएगा। हाँ या ना? जैसे मैंने कहा दही का दधी हो जाएगा, हाँ या ना? दामाद का जामात हो जाएगा। इसे कहीं कहीं जमाता भी पढ़ा जाता है। क्लियर है? ये इसके तद्भव हो जाएंगे और ये इसके तत्सम हो जाएंगे। आग का तत्सम क्या हो जाएगा? अग्नि हो जाएगा।
अगला ले लीजिए, निम्नलिखित में को कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। और एक बात जान लीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में 1 से 2 प्रश्न आता ही आता है, इसे कोई नहीं रोक सकता, ये आना ही आना। 2 प्रश्न लेकर उतरता है, तद्भव पूछता है, तत्सम पूछ लेता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द तत्सम है। आलस्य, आम, आग, आंसू। आलस्य तत्सम है। पहला चौथे नंबर प्रश्न का ए नंबर ऑप्शन सही है। आलस्य तत्सम है, इसका क्या होगा आलस। आलस का क्या होगा आलस्य। आलस मतलब जिसका कहते हैं आलस लगे कल काम कर लेंगे, उसे क्या कहा जाता है आलस कहा जाता है, अर्थात काम को ना करने के लिए टाल मटोल करना। आम का तत्सम क्या होगा आम्र हो जाएगा। आग का तत्सम क्या होगा अग्नि हो जाएगा। आग का तत्सम क्या होगा आंसू का तत्सम क्या होगा अश्रु हो जाएगा। क्या हो जाएगा अश्रु हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी। मैंने कहा आलस का क्या हो जाएगा ये तद्भव हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा। और ये तीनों क्या हैं आपके तद्भव हैं, हाँ या ना। ये क्या है आपका तद्भव है, ये क्या है आपका तत्सम, हाँ या ना। क्लियर हो रही है बात। पूछा गया निम्नलिखित कौन सा शब्द तत्सम है, तो ए नंबर आलस्य क्या है तत्सम है, और ये 3 क्या है आपके तद्भव हैं। क्लियर। अगला प्रश्न लीजिए, निम्नलिखित में काटना का तत्सम है। काटना तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा कटन, कटित, कर्तन। ये तीनों गलत है, क्या हो जाएगा काटने का क्या होगा कर्तन, काटने का क्या होगा कर्तन। ये तीनों आपके गलत हैं, काटने के लिख भी लीजिए, नहीं आप नहीं बता पाएंगे। काटने क्या होगा कर्तन हो जाएगा। ठीक, मैं बहुत आराम से कह रहा हूं ये बात। जितनी पीपीटी में जितने मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं आप सबको, इसकी अगर एक ईमानदारी से आप नोट्स बना लेंगे तो आपका ठीक ठाक हिंदी तैयार हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए वही मैं पीपीटी में आपको कराता चल रहा हूं। अगर बाई चांस 10 साल के अनसॉल्व में रिपीट हो तो वो आपको सामने मिल जाए। और ये टफेस्ट है, इसको आराम से पढ़िएगा। निम्नलिखित शब्द में तत्सम शब्द को पहचानिए, मतलब निम्नलिखित में से तत्सम शब्द को पहचानिए। इसका मतलब 3 तद्भव हैं और एक निम्नलिखित तत्सम शब्द को पहचानिए, इसका मतलब 3 तद्भव हैं और एक तत्सम है, हाँ या ना। तो मैंने कहा कोमल तद्भव तत्सम तद्भव है, हाँ या ना। लाख, घर, क्लियर है, तीनों क्या है आपके तद्भव हैं। कुत्ता तद्भव है, और इसका कुकुर क्या है तत्सम है, हाँ या ना। कुत्ता क्या है आपका तद्भव है और कुकुर क्या है आपका तत्सम है। तो क्या पूछा तत्सम शब्द कौन सा है, कुकुर क्या होगा आपका तत्सम होगा। क्लियर हो गई बात। लाख का लच्छी होगा, घर का गृह होगा। ठीक, तिलक शब्द का तिलक किस प्रकार का शब्द है। तिलक तद्भव है, तत्सम है, संकर है, देशज है। क्या ये भारत का शब्द है, क्या विदेश का शब्द है। जो शब्द विदेश का भी ना हो, कायदा सुनिएगा, इसको पहले मैं शब्द पढ़ा चुका हूं आपको। वह शब्द जो विदेश का भी ना हो और वो भारत के भी ना हो, ना वो तद्भव हो, ना वो तत्सम हो, ना वो विदेश का हो, मगर भारत के प्रयोग में बार बार, भारत में शब्दों में बार बार प्रयोग किया जाता हो, उसे क्या कहा जाएगा देशज शब्द। उदाहरण के लिए लोटा, खिड़की, ठोस, ये सब क्या है आपके देशज शब्द। ये ना भारतीय है, ना तुर्की है, ना विदेशी है, ना ये तद्भव है, ना ये तत्सम है, ना ये शंकर शब्द हैं। ये शब्द जो किसी दूसरे शब्द से न लिए गए हो, किसी दूसरी भाषा से न लिए गए हो और भारत की भाषा न हो, वह उनका प्रयोग भारत में कई वर्षों से होता चला आ रहा हो, उसे क्या कहेंगे देशज शब्द कहेंगे। मैंने कहा शंकर शब्द, मैंने कहा वे शब्द जो 2 भाषाओं के शब्द से मिलकर बने हों। जैसे मैंने कहा टिकट, घर, टिकट अलग शब्द हो गया, घर अलग, अजायब घर, रेल गाड़ी, हाँ या ना। मैंने कहा सर तद्भव नहीं, तद्भव क्या होगा
तिलक का तद्भव क्या होगा? टीका, तत्सम। ये टीका तद्भव हुआ और इसका तत्सम क्या हुआ? तिलक हुआ। तो किस प्रकार का शब्द है? इस प्रकार का शब्द है तत्सम शब्द। क्लियर हो रही है बात? इस प्रकार का शब्द है तत्सम शब्द। फूल शब्द का तत्सम है, फूल शब्द का तत्सम है, बताए भाई? फूल शब्द का तत्सम है कुसुम, पर्यायवाची है। कुसुम पर्यायवाची है, सुमन पर्यायवाची है। कुसुम पर्यायवाची है, परसून पर्यायवाची है, सुमन पुष्प तत्सम। हाँ या ना? अगर एक परसु होता तो क्या होता? ये माता। क्या होता? ये माता। परसु मतलब जन्म देने वाले, परसु मतलब जन्म देने वाले क्या कहा जाता है? माता कहा जाता है। ठीक, तो ये क्या फूल का तत्सम क्या होगा? पुष्प होगा। क्लियर है? ये तीनों क्या हो जाएंगे? आपकी पर्यायवाची हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा अनल आपकी पर्यायवाची होगी और अनिल हवा की पर्यायवाची होगी। हाँ या ना? क्लियर हो रही है बात? आपकी पर्यायवाची क्या है? अनल। अनिल की पर्यायवाची क्या है? हवक। हवक की पर्यायवाची क्या है? अनिल। छोटे से माइनर गलती में भी हिंदी में आप लड़खड़ा जाएंगे, ये ध्यान रखना है। जसनुत बेटा, सुता बेटी। केवल आ की मात्रा चेंज होने से पर्यायवाची अपने आप में चेंज हो रही है। ठीक, तुरंग घोड़ा, तरंग हवा। क्लियर है? ये हल्की माइनर गलती को पकड़ना होगा आपको हिंदी। फिर मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं मैं, आपको लगभग ये 7वां 8वां वीडियो बन रहा होगा। हिंदी संस्कृत वर्जन है। जितने लोग अंगड़ाई में रहते हैं कि यूपी पे में हिंदी है क्या निकल जाएगा, मेरा वादा है हिंदी उनको रोक देगा, क्योंकि उनकी डर मैथ और रीजनिंग पे होगी, जीएस पे होगी। हिंदी को अवॉइड करेंगे, हिंदी उनको रोक ले जाएगी। इसलिए हिंदी को बिल्कुल भी अंडर मत लीजिएगा, अंडर कॉन्फिडेंस नहीं लीजिएगा, और मैथ को रीजनिंग को ओवर कॉन्फिडेंस मत लीजिएगा। आराम से पढ़िएगा, चारों सब्जेक्ट बराबर की पकड़ बनाकर रखिए। पनही, पनही का तत्सम है, पनही का तत्सम है। पहले बताओ पनही कौन जानते हो? पनही किसे कहते हैं? पनही मतलब जो गांव में बुजुर्ग लोग पहनते थे, काले रंग की होती थी, तो बाबा वो पहनते थे, उसे क्या कहा जाता था? चमड़े की होती थी, उसे क्या कहा जाता था? पनही कहा जाता था। पनही का उपनहा होता है, उपा न, उपा न। उपनहा का मतलब होता है पनही। ये कई बार प्रश्न आ भी चुका एग्जामिनेशन पे, जिसको ध्यान रखिएगा, जरा दिमाग में बैठा के रखिएगा। पर्ण का पत्ता होता है, पात कोई शब्द ही नहीं है, पत्र का पर्ण होता है। ये तत्सम होगा, ये तद्भव होगा। पर्ण तद्भव है, पत्र का पर्ण होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? और उपना उपान किसकी पर्यायवाची है? किसका तत्सम है? अनही का। अनही क्या है? तद्भव है, और ये इसका क्या है? तत्सम। क्लियर हो रही है सर? मच्छका किसका मच्छका किसका तत्सम है? बढ़िया प्रश्न, ये भी बहुत बार ये भी आया है। कोकिल, कोयल। कोयल तद्भव है, कोकिल तत्सम है। क्लियर है? इसका मतलब मच्छका का कोकिल नहीं है, मक्खी का मच्छका है। मक्खी का क्या है? मच्छका है। मच्छर का मत्सर है। मच्छर ये लिख लीजिएगा। मच्छर का क्या होगा बेटा? मत्सर होगा। मिट्टी का मृतिका होगा। मिट्टी का क्या होगा? मृतिका होगा। मृतिका का तत्सम क्या होगा? मिट्टी होगा। मच्छर का तत्सम क्या होगा? मत्सर होगा। पूछा गया मक्खी मच्छका का तद्भव किसका तत्सम है, तो आप बताएंगे मक्खी का तत्सम मच्छका है। कोयल कोकिला का कोयल होगा। मट्टी का मृतिका होगा। मच्छर का मत्सर होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कहीं लगता है कुछ पूछने लायक है मामला? क्लियर है ना? अब
ये 25 प्रश्न जरूर है 20 आपके, मगर आप देखेंगे तो आपको लगभग 100 मिल जाएंगे तद्भव तत्सम आपको यहाँ। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है? बहु का बधु होगा। क्या होगा? बधु। बहु का क्या होगा? ब्याह का क्या होगा? विवाह होगा। इतवार का क्या होगा? इतवार का तत्सम क्या होगा? क्या इतवार खुद तत्सम है? वेरी गुड, वार तिवारी। इतवार का तत्सम क्या होगा? क्या इतवार तत्सम है क्या? इतवार का क्या रविवार होगा क्या? इतवार का क्या रविवार होगा क्या? नहीं, इतवार का रविवार नहीं होगा। इतवार का तत्सम आदित्यवार होगा, आदित्यवार होगा। क्या होगा? आदित्यवार होगा, ध्यान रखना। अब बचा इतवार तद्भव हो गया। इतवार का क्या हुआ? आदित्यवार हुआ। ब्याह का क्या हुआ? विवाह हुआ। बहू का क्या हुआ? बधू हुआ। ससुर का क्या हुआ? श्वासुर का क्या हुआ? ससुर हुआ। क्या हुआ? ससुर का क्या होता है? ससुर क्या हुआ? तद्भव हुआ। इसका तत्सम क्या है? श्वासुर। अब पूछा जा रहा है तत्सम है, तो कौन तत्सम है? श्वासुर। क्या है? तत्सम है। इसके सब क्या है आपके? अलग अलग। ये तीनों क्या है आपके? तद्भव। क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है? अगला पॉइंट आ जाएगा। निम्नलिखित कौन सा तत्सम है? इसका मतलब 3 तद्भव है और 1 तत्सम है। 3 तद्भव है और 1 तत्सम है। क्षेत्र का, खेत का क्या होता है? क्षेत्र होता है। गधा क्या होता है? गर्धप होता है। गाय क्या होता है? गौ होता है। घर क्या होता है? गृह होता है। हाँ या ना? इसका मतलब तत्सम है क्षेत्र। क्षेत्र का तद्भव क्या होगा? खेत। क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र। गधा क्या है? ऑलरेडी तद्भव है। गाय क्या है? ऑलरेडी तद्भव है। घर क्या है? ऑलरेडी तद्भव है। ये तीनों आपके क्या है? तद्भव हैं। ठीक। और ये क्या है आपका? तत्सम है। और पूछा क्या जा रहा है? तत्सम शब्द है। कौन तत्सम है? क्षेत्र क्या हुआ आपका? तत्सम हुआ। और ये तीनों क्या हुए आपके? तद्भव हुए। और तीनों का तद्भव क्या हुआ? तत्सम क्या हुआ? गधा क्या हुआ? गर्धप हुआ। गाय का क्या हुआ? गौ हुआ। घर का क्या हुआ? गृह हुआ। हाँ या ना? जैसे मैंने कहा खड़हर, खड़हर का तत्सम क्या होगा? खड़हर का तत्सम क्या होगा? खंडगिरी। क्या होगा? खंडगिरी। क्या होगा? खड़हर का। क्लियर है? अगला लिखिए। जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हों, जिन शब्दों का उदय संस्कृत भाषा से हुआ हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? तद्भव कहा जाएगा। वे शब्द संस्कृत से संस्कृत में प्रयोग किए गए हो, उनमें कोई परिवर्तन न किया गया हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। और वे शब्द संस्कृत से परिवर्तित हुए हों, उन्हें क्या कहा जाएगा? तद्भव कहा जाएगा। क्लियर है? ये बताएं। लिखा था साहब, जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए हों। तो संस्कृत भाषा से कौन शब्द उत्पन्न विकसित हुए? वही कह रहा हूं। अटालिका तद्भव रूप है। अटालिका तत्सम है। इसका तद्भव है अटारी। अटाला बिल्कुल नहीं है। ये मीरापुर के बगल में है, यहां जाना नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी दुनिया जा चुके हैं। अटारा कोई लेना देना नहीं है। कौन बचा? अटारी। अटारी का मतलब क्या होता है? जो गांव में पहले कच्चा घर बनता था, जिस लकड़ी के बेस पे वो घर को रोका जाता था, उसके ऊपर वाले भाग को अटारी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अटारी। अलग अलग जगहों पे हो सकता है अलग अलग भाषा का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न ले लीजिए। इच्छु का तद्भव शब्द, इच्छु का तद्भव रूप है गन्ना, इख, इक्खू। ये तीनों, ये पर्यायवाची हुआ, ये दोनों गलत है। वर्तनी ही गलत है। क्या होगा? ईख होगा। ठीक है? अच्छा सर, ईंटा का क्या होता है?
ईटा का तत्सम क्या होता है? कंधा का तत्सम क्या होता है? बैल का क्या होता है? बच्चा का क्या होता है? शिशु, पर्यायवाची है। ईटा का ईसी का होगा, लिख लो इसको भी। ये भी मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप बहुत अधिक मत पढ़िए। अगर हल्का गुरु पे अपने भरोसा है तो इत्मीनान से जितना लिखा रहा हूं उतना आप लिख लीजिए, पर्याप्त हो जाएगा आपके लिए। बहुत ज्यादा भाग्य मत कि यह किताब पढ़ लो, वो किताब पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, फिर पूछते ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। इसका मतलब है कि आपको अपने गुरु पर भरोसा कम है। यही वजह है कि देखिए, पहले की सफलता आपकी सफलता में अंतर है। पहले सफलता आज की सफलता में क्या है? पहले जो विद्यार्थी होता था वो एक गुरु से पढ़ता था। कितने गुरु से पढ़ता था? एक गुरु से पढ़ता था और 1000 बार उसकी प्रैक्टिस करता था। आज एक भी बार प्रैक्टिस बच्चा नहीं कर रहा है और 1000 गुरु से पढ़ने के लिए तैयार। दोनों में अंतर आ गया। पहले वो एक गुरु से पढ़ के 1000 बार उसकी प्रैक्टिस करता था, तब वो सफल हो जाया करता था। आज वो 1000 गुरु से पढ़ रहा है, हर अलग अलग प्लेटफॉर्म से पढ़ रहा है, मगर एक भी बार वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। इसलिए क्या हो जा रहा है? विफलता की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि उसका भरोसा ही नहीं रह गया है। उसका बच रहा है तो मैं पापा से पूछ ले कि ओरिजिनल पापा को डुप्लीकेट। हम नहीं मानेंगे, पहले डीएनए टेस्ट कराओ। ये भी हो सकता है अब तो। ईटा क्या होगा? इसका कंधा क्या होगा? स्कंद। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्कंद। बैल क्या होगा? वृषभ। बैल क्या होगा? वृषभ। बच्चा क्या होगा? वत्स्य। वत्स्य मतलब बच्चा, बचपन। ठीक, ये हो गया। निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव क्या है? आलस। तद्भव क्या है? आलस। आलस का तत्सम क्या है? आलस्य। क्या है? आलस्य। कुष्ठ, कोढ़ को क्या कहा जाता है? कोढ़ को क्या कहा जाता है? कुष्ठ। अंधकार को क्या कहा जाएगा? अंधेरा। अंधेरा मतलब अंधकार। कोई नहीं मतलब कोई नहीं। क्लियर हो रही है बात? अगला प्रश्न ले लीजिए। कपाट का तद्भव है। कपाट तत्सम है। इसका कपाट का कपड़ा करपट। कपड़ा क्या होगा? करपट। करपट मतलब क्या होता है? कपड़ा। काम का कर्म। कूदना का कूर्दन। कूदना का तत्सम कूर्दन। बचा क्या? किवाड़। किवाड़ तद्भव है। किवाड़ क्या बेटा? तद्भव है। इसका क्या होगा? कपाट होगा। क्लियर हो रही है बात? निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसका मतलब 3 तत्सम है और 1 तद्भव है। हस्त का हाथ, हस्ती का हाथी, सांप का सर्प। ये तीनों तत्सम हो गए। बचा क्या? हीरक। हीरक आपका क्या हुआ? तत्सम हुआ। और इसका तद्भव क्या होगा? हीरा। हीरा का तत्सम क्या होगा? पूछ क्या रहा? निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो ये आपका सांप क्या है? तद्भव है। और ये हस्त तत्सम है, हस्ती तत्सम है, हीरक तत्सम है, हस्त तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? हाथ होगा। हस्ती तद्भव है, तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? हाथी होगा। हीरक तत्सम है। इसका तद्भव क्या होगा? हीरा होगा। पूछ रहा है कि एक तद्भव है, तो तद्भव कौन हुआ? ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा? क्लियर हो गई बात? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद बताओ? पीछे पढ़ा चुका हूं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद, उत्पत्ति के आधार शब्द के 4 भेद। कितने भेद? 4। कहोगे सर 4 कौन कौन से? फिर से याद दिला दीजिए। मैं कहूंगा तद्भव है, तत्सम है, देशज है और विदेशज है। कौन है? विदेश। तद्भव है, तत्सम है, देशज है और विदेशज। ये 4 आपको मिलेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
डी, संस्कृत भाषा में से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त, जैसे संस्कृत भाषा का है उसको हिंदी में प्रयुक्त परिवर्तन नहीं करना है, अर्थात संस्कृत को जैसे के तैसे उतार देना है, उसको प्रयुक्त वाले शब्द को क्या कहते हैं? आप क्या बताएंगे? तत्सम कहते। क्या कहते हैं? अगर संस्कृत परिवर्तित हो गई भाषा, शब्द परिवर्तित हो गया, तद्भव हो जाएगा, और संस्कृत के से हिंदी में परिवर्तित ना हो, क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। क्लियर है? चना, बढ़िया प्रश्न है, ये कई बार आ भी चुका है। चना का तत्सम होगा, बताओ भाई। चढ़ा, तुम हरियाणा कहोगे क्या? हाँ, तीसरा चढ़ा, याद रखिए, लिख लीजिए। चना का क्या होगा? चढ़क। चना का तत्सम क्या होगा? चढ़क। ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन नंबर ए। जामुन, बढ़िया प्रश्न है, इसको भी कहीं लिख लीजिएगा, मेरी बात कार्य समझिए, इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मैं वादा करता हूं प्रश्न आ भी सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। चना और जामुन, जम्बू, ये तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? जम्बू। क्या होगा? जम्बू। याद रखिएगा, भूलिएगा मत कभी, आपको यहाँ कंफ्यूज किया जा रहा है, यहाँ ये तीनों नहीं है। क्या होगा? जम्बू। क्लियर है? दाहिना, दाहिना का तत्सम शब्द होगा, ये दक्षिण गलत लिखा हुआ है, ये दाहिना गलत लिखा हुआ है, दायां गलत लिखा हुआ है। क्या होगा? दक्षिण होगा। ये तत्सम तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा? दक्षिण होगा। पूरब का पूर्व होगा। मेढक, बढ़िया प्रश्न है, देखिए सर, बंदूक बिल्कुल नहीं, मंडूक। तो अगर बिरसाबू भी तो है सर, तो बिरसाबू पर्यायवाची है सर। क्या है? भेगा, बिरसाबू, ये क्या है? पर्यायवाची है। और ये क्या है? मंडूक। इसका क्या है? तत्सम। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न ले लीजिए। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, इसका मतलब 3 तद्भव और 1 तत्सम। दांत का दंत होगा, क्या होगा? दंत होगा। मुख का क्या होगा? मुख का मुंह होगा। जीभ का क्या होगा? जिह्वा होगा। कान का क्या होगा? कर्ण होगा। इसका मतलब ये तत्सम हुआ, ये तत्सम हुआ, ये तद्भव हुआ, ये तत्सम हुआ, तो ये क्या हुआ? तत्सम हुआ। क्या हुआ? तत्सम हुआ। इसका मतलब मुख हमारा सही ऑप्शन है, और 3 ऑप्शन हमारे ये गलत है। 25 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, आपका वर्ड पावर का तद्भव पाठ, तत्सम पाठ कंप्लीट होता है। जितने प्रश्न आपको करा दिए, जब हम ज्वाइन कराने लगेंगे पीपीटी, जो करीब 25-30 कराएंगे, उसमें इसको फिर से लेकर आएंगे, हम आपको और कराते चले चलेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, अभी जुलाई में घोषणा होगी यूपीपी पुलिस की। मेरा वादा है कि सितंबर अक्टूबर पहले उत्तर प्रदेश पुलिस नहीं होगी, डेट आएगी तब सब पेपर लिया जाएगा। सरकार भी अपनी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी। जो बच्चा अभी तक नहीं लगा है, आज से ही लग जाएगा ईमानदारी से, उत्तर प्रदेश पुलिस की वर्दी पहननी है, मेरा वादा वो पहन लेगा। बहुत बड़ा कोर्स नहीं है। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।